अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको अपने डाटा साइंस के सेकंड लेक्चर की रिकॉर्डिंग के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है डाटा कलेक्शन एंड स्क्रैपिंग। लेक्चर का आगाज़ करने से पहले दुआएं जो हैं वो पढ़ लें ताकि हम लेक्चर का आगाज़ जो है वो किया जा सके। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा डाटा साइंस का अगर हम लास्ट लेक्चर जो है समराइज़ करें तो हमने डाटा साइंस देखा कि उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है, डाटा साइंस क्या कुछ नहीं है। और बेसिकली डाटा साइंस जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट जो हैं मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक, बिग डाटा और उन सब का एक जो है और फिर उसके अंदर डाटा जो था बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। इन सबको इंटीग्रेट किया जाए तो डाटा साइंस जो है वो वजूद में आती है। आज का जो है हमारा टॉपिक मैंने बताया कि हमारा है डाटा कलेक्शन और डाटा स्क्रैपिंग। आज के अगर लेक्चर की आउटलाइन देखा जाए तो इसमें हम देखेंगे कि डाटा कलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसे करते हैं, क्या होता है, कॉमन डाटा फॉर्मेट्स और हैंडलिंग जो है वो कैसे करते हैं हम, और रेगुलर एक्सप्रेशन और पासिंग जो है वो कैसे की जाती है। अच्छा, डाटा कलेक्शन जो है बेटा डाटा साइंस के अंदर अगर हम स्टेप बाय स्टेप जो है अगर हम चल रहे हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप है डाटा साइंस के अंदर क्या है जी कि कुछ डाटा जो है वो लेना। जैसा कि मैंने आपको असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर डाटा जो है एक दिया हुआ है, ठीक है। अगर वो डाटा ना हो हमारे पास तो हम किसी भी किस्म का एनालिसिस जो है वो अपने इस डाटा साइंस के कोर्स के अंदर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि डाटा जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका डाटा साइंस के कोर्स के अंदर। अच्छा, अब अगला स्टेप है, अगर डाटा साइंस के कोर्स के अंदर अगर आपका डाटा साइंस की फील्ड के अंदर अगर आपका डाटा जो है एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी है तो इसका मतलब है कि उसको कैप्चर कैसे किया जाए, ठीक है। जब तक हमारे पास मैंने बताया कि डाटा नहीं होगा हम किसी भी किस्म का एनालिसिस जो है मेरे स्टूडेंट्स वो हम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास डाटा जो है 4 तरह से हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली नंबर 1 जो है वो क्या है, डायरेक्टली डाउनलोडेबल फाइल, जैसे मैंने आपको करके दी है अपनी असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर, जो मैंने आपको एक डाटा सेट जो है वो दिया हुआ, ठीक है। एक तो इसका वे आउट ही हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि हमारा डाटा जो है वो आपके डाटा बेस के अंदर जो है वो स्टोर है और हम उसे क्यूरी करके उसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। ये जो सेकंड पॉइंट है इंशाल्लाह ये हम इसे कमिंग लेक्चर्स के अंदर इसे ज़रूर कवर करेंगे डाटाबेस के अंदर, जहाँ पे अभी नो एसक्यूएल वगैरह हम देखेंगे। डाटाबेस की थोड़ी सी रिवीजन जो है हम करेंगे, उसके अंदर हम ये चीज़ जो है वो देखेंगे। जो आज का टॉपिक जो हम कवर करना चाह रहे हैं डाटा कलेक्शन प्रोसेस के अंदर, उसके अंदर हमारे पास 2 तरह के मेथड जो हैं वो होते हैं। क्या है? नंबर 1 क्यूरी एंड API। क्यूरी एंड द मेजॉरिटी ऑफ विच आर वेब बेस्ड दीज डे, ठीक है। ये जो हैं आपके हम डाटा जो हैं वेब बेस्ड हैं, इसे हम क्यूरी करते हैं, ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। और जो सेकंड वन है वो है स्क्रैप डाटा फ्रॉम अ वेब पेजेस। ये जो सेकंड मेथड है ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट डाटा इन एंड ऑफ इटसेल्फ। ये बट इट आल्सो सर्व एज अ जनरल एग्जांपल ऑफ पार्सिंग डाटा फ्रॉम रिलेटिवली अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज। ये अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज जो हैं वो क्या होंगे वो भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। उसके लिए समझ लें डाटा दैट यू गेट इन द वाइल्ड, ठीक है, टिपिकली नीड्स टू अ सब्सटेंशियल प्रोसेसिंग बिफोर यू एक्चुअली यूज इट फॉर द डाटा साइंस टास्क। कि एक ऐसा डाटा जो है अनस्ट्रक्चर है, जब उसके ऊपर कोई एनालिसिस करने के लिए ऊपर आपको उसका कोई पैटर्न जो है वो एग्जिस्ट ना कर रहा हो, ठीक है, उसे हम स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करेंगे, जो आज हम उसके अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, क्यूरिंग एंड API। अगर डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वेब सोर्सेज के अंदर तो आपको पता है कि जो मोस्ट कॉमन मेथड जो है वो है इशूइंग एन HTTP क्यूरी जो है वो यूज़ करते हैं। अब
उसके अंदर मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कोड जो है इस कोड के अंदर थोड़ा बहुत हम शेयर करेंगे ताकि आप लोग प्रैक्टिकलिटी आप जो है वो आप कोड जो है वो रन कर सके, ताकि थोड़ा सा आपका पाइथन का इंट्रोडक्शन जो है वो भी हो जाए इसके अंदर। HTTP क्या होता है जी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एक दूसरा होता है HTTPS जो उसका सिक्योर वर्जन है। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस है ये आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर ज़रूर पढ़ा होगा, हम इसकी डिटेल के अंदर नहीं जा रहे, ठीक है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ उससे रेलेवेंट कोड जो है वो हम देखेंगे। लेट्स से कि आप एक वेब के थ्रू वेब बेस्ड सोर्सेज से डाटा जो है वो कलेक्ट करना चाह रहे हैं आप लोग, तो उसके लिए आप क्या करेंगे जी? सबसे पहले इंपोर्ट जो है वो रिक्वेस्ट कर दिया करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसकी वो वहाँ जिस सोर्स से आप डाटा जो है वो कलेक्ट करना, लेट्स से कि मैंने वहाँ पे लिखा कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर से मैं अपना सोर्सेज जो है वो डाटा से कलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब उसके लिए कुछ उसके हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। अगर आप इसको प्रिंट कर दें पाइथन के अंदर, इसको प्रिंट कर देंगे तो बेटा ये आपको सोर्स स्टेटस कोड जो है वो 200 दे देगा, जो आपकी HTTP गेट रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में आता है। 200 कोड आता है जो बताता है कि आपकी क्यूरी जो है वो सक्सेसफुल जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है। ये भी हो सकता है कि इस कोड के आपकी कोई वेबसाइट आपने URL जो है वो इनवैलिड लिख दिया है, तो वो उसके कोड उसके रिस्पॉन्स के अंदर आपको यहाँ पे स्टेटस कोड जो है वो इनवैलिड या कोई मैसेज जो है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा अगर आप उसको प्रिंट करें। प्रिंट करना जो है आपको पता है आसान है, यहाँ पे बाहर लिखें प्रिंट एफ, ठीक है, और ब्रैकेट्स के अंदर उसका स्टेटस कोड स्ट्रिंग लिख दें कोई भी, और इसको अगर प्रिंट कर देंगे तो आपका स्टेटस कोड जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब दूसरा है जी रिस्पॉन्स का कंटेंट क्या होगा? एक्चुअली हम जो टेक्स्ट जो है यहाँ इसके अगेंस्ट जो है हम रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट जो है वो गेट कर सकते हैं। अब रिस्पॉन्स डॉट हेडर जो है वो आ जाएगा। रिस्पॉन्स हेडर में क्या है कि जो हमने HTTP की क्यूरी के थ्रू अगर आप को किया है तो उसके सारे के सारे, अब उसको अगर उसका कंटेंट टाइप जो है वो अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर लें तो वो आपको सारे का सारा उसके हेडर का कंटेंट जो है वो यहाँ पे आपका डिस्प्ले जो है वो होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम मीटा इन्फॉर्मेशन जो है हेडर के अंदर सारी की सारी क्या होती है? मीटा इन्फॉर्मेशन होती है किसकी? वेब पेजेस की, ठीक है। अब आप इस URL के अगेंस्ट जो मीटा इन्फॉर्मेशन जो है जो आपके सर्वर ने की है तो वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। अगर आप इसको प्रिंट करके देखेंगे प्रिंट एफ की कमांड की मदद से तो वो ये सारे के सारा आपको कोड जो है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। क्लियर? अब फर्दर HTTP रिक्वेस्ट जो है आपने ये URL इस तरह के होते हैं, आपने देखा होगा URL जो है इसकी डिटेल में जा रहे, ये द वेयर स्टेटमेंट आफ्टर URL आफ्टर आर पैरामीटर्स। अगर आप ये हमारे पास एक URL है, ठीक है, इसके बाद अगर जो ये वियर्ड सी इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास, ये क्या होते हैं जी? पैरामीटर्स होते हैं जो आप उस वेबसाइट से आपके रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में आपको पैरामीटर जो है वो रिटर्न किए जाते हैं, ठीक है। यू वुड प्रोवाइड दैम यूजिंग द रिक्वेस्ट लाइब्रेरी लाइक दिस। आप इस तरह की लाइब्रेरी यूज़ करते हुए उनका आप अगर देखें URL जो है उसका पैरामीटर T आ रहा है, ऐसे है एट्रीब्यूट है और उसका रिस्पॉन्ड में T जो है वो आउटपुट में आ रहा है, RCT जो है वो क्या है, ये J उसके रिस्पॉन्ड में आ रहा है वगैरह वगैरह। ये सारे का सारा अगर हम रिस्पॉन्ड डॉट गेट करेंगे तो ये सारे के सारे पैरामीटर जो हैं हमारे पास जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, सही। और इस तरह आपके HTTP गेट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है, बट इसके अलावा पुट और पोस्ट और डिलीट मेथड जो हैं वो भी आपके यूज़ किए जाते हैं HTTP कम्युनिकेशन को रन करने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो मेथड दिए जा रहे हैं, ये कोड आपको दिया जा रहा है, ठीक है, इसको ज़रूर रन करें पाइथन के अंदर, और ताकि आप उसकी आउटपुट जो है वो देख सकें कि इसकी आउटपुट जो है क्या आ रही है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पता है कंटेंट जो है हम कम कवर कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैंने पाइथन का ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है। फर्स्ट सेशन से पहले हम पाइथन जो है उसके ऊपर ग्रिप जो है वो भी ले लें, ताकि हमारा अपना नेक्स्ट आफ्टर फर्स्ट सेशन के बाद जो हमारा कोर्स होगा उसमें हमें पाइथन के ऊपर ना स्विच करना पड़ेगा। जब मैं पाइथन की लाइब्रेरी बताया करूँ तो आपको पता हो कि उसके बेसिक में कौन कौन सी लाइब्रेरीज जो हैं वो यूज़ होती है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम जो है ये पाइथन के ऊपर स्विच करने के लिए दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। लेक्चर अगर कंटेंट थोड़े हैं
तो इसका पर्पज़ यही है कि ये आपको मैंने आपके लेक्चर नोट्स के अंदर और जो असाइनमेंट के अंदर दिया गया वो उसे आप ज़रूर देखें। अभी मेथड जो है मैंने 3 दे दिए हैं आपको HTTP गेट के रिस्पॉन्ड में, पुट, पोस्ट और डिलीट। इनको देखें कि इसका आउटपुट जो है वो क्या आएगी, ताकि आपको पता चल सके। सही। अब है जी रेस्टफुल API। If you move beyond just querying web pages to the web APIs, you will most likely encounter REST APIs। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। अब जो है आपको पता है कि वेब पेजेस के लिए हम वाइल पार्सिंग डाटा HTML जो है ज़रूरी होता है। HTML फॉर्मेट जो है वो अभी आगे चल के आएगा। जो नंबर ऑफ़ वेब पेजेस सर्विसेज हैं वो रेस्ट जो हैं आपकी रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र जो है वो उस फॉर्म में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मगर हम उसे API की मदद से यूज़ करेंगे। आपको रेस्ट की API के बारे में बाकी डिटेल जो है नोट्स में मिल जाएगी, उसकी डिटेल जो है वो जानना ज़रूरी है। कुछ फंक्शन जो है मैंने वहाँ पे दे दिए हैं जिसके आपके कुछ बेसिक काम हैं। ठीक है, आप जो हैं रेस्ट इज़ मोर अ डिज़ाइन आर्किटेक्चर बट अ फ्यू की पॉइंट जो है वो आपको ज़रूरी याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, यू कॉल रेस्ट API यूजिंग स्टैंडर्ड HTTP कमांड्स, नंबर 1। ठीक है, वो कौन कौन सी है जो मैंने आपको भी मेथड बताए हैं, गेट है, पोस्ट है, डिलीट है, पुट है। मगर आप वो मोस्ट प्रोबेबली गेट और पोस्ट जो हैं वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है वो यूज़ किया करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है जी, स्टेटलेस है। रेस्टफुल API जो है वो स्टेटलेस है। स्टेटलेस का मतलब क्या होता है जी, कि आपका सर्वर जो है वो आपकी स्टेट जो है वो स्टोर नहीं कर रहा। दूसरे वर्ड में दिस मीन दैट ईच टाइम यू इशू अ रिक्वेस्ट यू नीड टू इंक्लूड आर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लाइक योर अकाउंट की एक्सेट्रा। अभी आगे हम चल के दिखेंगे। सही। नंबर 3 जो है वो क्या है, वो ये है कि रेस्ट कॉल विल यूजुअली रिटर्न इंफॉर्मेशन इन अ नाइस फॉर्मेट, जिसके लिए हम जेसन जो हैं आगे चल के पढ़ेंगे। वो आपको एक स्ट्रक्चर वे के अंदर, मैंने आपको बात की कि स्ट्रक्चर वे में हमें डाटा जो है वो रिटर्न हुआ करेगा। द रिक्वेस्ट लाइब्रेरी जो है विल ऑटोमेटिकली पार्स इट टू रिटर्न पाइथन डिक्शनरी विद द रेलिवेंट डाटा इन्फॉर्मेशन। ये 3rd पॉइंट है कि आपकी डाटा डिक्शनरी जो है वो जेसन के रिस्पॉन्ड में वो रिटर्न की जाती है रेस्टफुल API की जब हम यूज़ कर रहे होते हैं। रूल ऑफ थंब क्या है जी, इफ़ यू आर सेंडिंग योर अकाउंट की अलॉन्ग विद ईच API कॉल यू आर प्रॉब्ली यूजिंग रेस्ट API का मतलब क्या है कि वो स्टेट जो है गेट पुट की मदद से हम रिस्पॉन्स जो है वो गेट किया करेंगे और उसकी स्टेट जो है वो स्टोर नहीं होगी। और यूजली जो डाटा हमारे पास आएगा, 3rd पॉइंट ये है कि उसे हम जेसन की ऑब्जेक्ट की मदद से करेंगे। जेसन क्या होता है वो आगे चल के इंशाल्लाह आपको उसकी डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। अगर हम रेस्टफुल API से अगर हम क्यूरी करें, ठीक है, यू क्यूरी अ रेस्ट API लाइक स्टैंडर्ड HTTP रिक्वेस्ट की तरह हम क्यूरी करते हैं, मगर आपको कुछ पैरामीटर जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड करने जो है वो ज़रूरी होंगे। सबसे पहले है टोकन। टोकन क्या है जी, आप अपना टोकन जो है यहाँ पे जाके लेट्स से कि हम गेट हब जो है वो लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, गेट हब साइट यूज़ कर रहे हैं, तो उसका ये URL मैं आपको URL मैंने दिया है, इसकी वजह से आप जाकर टोकन क्या होता है जी, एक कीवर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ आपका यूज़र नेम पासवर्ड की समझने के रेलेवेंस का उसके अकॉर्डिंगली वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको उसका एक्सेस जो है प्रोवाइड करेगा। टोकन दे दिया। अब रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डॉट गेट क्या है जी, उस यूज़र का नाम दे रहे हैं, उसका URL दे रहे हैं और प्लस उसमें उसका एक्सेस टोकन दे रहे हैं कि हमारा यूज़र नेम ये चीज़ जो है वो उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब वहाँ पे वो प्रिंट कर देगा, क्या कर देगा जी, रिस्पॉन्ड। सबसे पहले तो हम स्टेटस कोड जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आप अपना स्टेटस कोड जो है वो आ जाएगा, फिर उसका हेडर जो है वो आ जाएगा, फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन और उसकी कीज़ जो हैं वो आपके पास आपको आ जाएंगी, जो एक मोर अप्रोप्रिएट वे है अगर आप वेब से रेस्टफुल API की मदद से डाटा जो है वो कलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब ये इसकी मैंने एग्जांपल पुट कर दी कि ये चीज़ हमारे पास लेट्स से कि उसके पैरामीटर जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं और आप यहाँ पे जाके अपना नया टोकन जो है वो जनरेट कर सकते हैं और आप करें और इसको रन करके उसके आउटपुट जो है वो ज़रूर चेक करें इसका।
GitHub API यूज जो GitHub API है वो यूज़ करती है गेट पुट डिलीट टू लेट यू क्वेरी और अपडेट एलिमेंट्स इन योर GitHub अकाउंट ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया। एग्जाम्पल और रेस्ट की मैंने आपको भी दे दी, ऊपर आपको मैंने बताया। अगर आप उसका यहाँ पे अगर आप प्रिंट करेंगे, ठीक है, प्रिंट कर देंगे स्टेटस कोड, तो उसका स्टेटस कोड जो है वो 200 आ जाएगा, जो आपको बताता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सक्सेसफुल पास हो गई है। फिर उसके बाद उसका हेडर आ जाएगा, वो कुछ आएगा इस फॉर्म में, application/json और UTF कोड 8 जो है वो यूज़ किया जाता है यूजली। और उसके बाद उसकी डिक्शनरी कीज़ जो हैं वो आ जाएगी। डिक्शनरी कीज़ में क्या आएगा, लॉगिन नाम, उसका आईडी और उसके वगैरह वो फर्दर पैरामीटर जो हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे वो सारे के सारे उसके वापस रिस्पॉन्ड में आ जाएंगे। दूसरा मैंने बताया था कि आपकी अगर आप GitHub के ऊपर सेंड करेंगे डाटा इस API को यूज़ करते हुए, जो मैंने आपको कोड भी बताया, मैं आपको सिंपल कोड भी साथ साथ बता रहा हूँ, ये नोट्स में भी है। अगर इसकी मदद से हम उसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपका सर्वर जो है डज नॉट रिमेंबर योर लास्ट क्वेरी। ठीक है, जब भी नई रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो आपको सारी की सारी डिटेल, उसका यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह वगैरह जो है फर्दर डिटेल जो चाहिए वो आपको रेस्टफुल API के अंदर आपको सेंड करनी पड़ेगी ऑलवेज। सही हो गया। अब अगला हम है हमारा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होती है? बेसिक ऑथेंटिकेशन है ट्रेडिशनली बीन द मोस्ट कॉमन अप्रोच टू एक्सेस कंट्रोल ऑफ वेब पेज। अगर हम कोई ऑथेंटिकेशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो देंगे ताकि हम उसे अगर ऑथेंटिकेशन करना चाह रहे हैं तो हमारे पास मोस्ट यूज़र नेम जो है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वे है वो क्या है, यूज़र नेम और पासवर्ड की मदद से हम उसकी ऑथेंटिकेशन जो है कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने ये कोड लिखा हुआ है, रिस्पॉन्स स्टार्ट रिक्वेस्ट और गेट करेंगे, तो ये आप उस यूज़र नेम का जो भी यूज़र होगा और उसका ऑथेंटिकेशन जो है वहाँ पे उसका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, और उस GitHub का पासवर्ड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप बाद में इसका प्रिंट स्टेटस कोड करेंगे तो अगर 200 आ रहा है उसके रिस्पॉन्ड में, तो इसका मतलब है कि आपको रिस्पॉन्स जो है सक्सेसफुली जो है वो आपका हैंडल हो गया। ठीक है, मोस्ट API हैव रिप्लेस दिस विद सम फॉर्म ऑफ O ऑथेंटिकेशन। आप जो है अगर उससे फेमिलियर होना चाह रहे हैं तो O ऑथेंटिकेशन के बारे में आप उसे www वेब से जो है एक्सेस कर सकते हैं, क्या होता है। अच्छा जी, अगला है हमारे पास कॉमन डाटा फॉर्मेट्स और हैंडलिंग जो है वो क्या होती है। हमारे पास 3 तरह की डाटा फॉर्मेट्स और डाटा हैंडलिंग जो है वो है हमारे पास। नंबर 1 क्या है, JSP, जिसे हम क्या कहते हैं, CSP कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, कॉमा सेपरेटेड फाइल। ठीक है, दूसरा क्या होता है, JSON, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये स्क्रिप्ट यहाँ पे S की फॉर्म में है, स्मॉल में जावास्क्रिप्ट जो है यहाँ पे आएगा। ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल्स हैं जो स्ट्रिंग की फॉर्म में आपको रिटर्न करेंगे। तो थर्ड हमारा कॉमन फॉर्मेट जो है अगर हम वेब से कर रहे हैं तो वो है हमारे पास HTML और XML। ठीक है, HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट एंड एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML कहते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन फॉर्मेट जो है वो है आपका पास CSV, जो मैंने आपको असाइनमेंट भी दी है। वो डाटा फाइल के अंदर किस फॉर्म में पड़ी है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ की फॉर्म में। ठीक है, वो क्या होता है, रेफर्स टू एनी डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल। अब ये लाजमी नहीं कि कोमा ही है, कोमा ही है, स्पेस भी हो सकती है, टैब्स भी हो सकते हैं, कोई भी एक्सटेंडेड नोटेशन जो है जो आप थ्रू आउट उस डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इफ़ वैल्यू दम सेल्फ कंटेन कोमा यू कैन इनक्लोज दैम इन अ कोट्स। अगर कोमा है तो उसे आप इन कोट्स में इनक्लोज करते हैं। आवर रजिस्ट्रार क्या होता है मैं भी बताता हूँ, अपरेंटली ऑलवेज डज दिस जस्ट बाय टू बी द सेफ साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास CSV को रीड राइट करने के लिए जो हमारे पास मोस्ट कॉमन लाइब्रेरीज है, पांडास हैं। इसका आप डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देख सकते हैं यहाँ से इंटरनेट के ऊपर। उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, डाटा फ्रेम बना रहे हैं, अब रीड हम कर रहे हैं CSV की फॉर्मेट में। ठीक है, अब हम एक वेदर का एक डाटा जो है वो रीड कर रहे हैं। ठीक है, और डेलिमीटर हमने क्या कहा है, कोमा है, कोमा की मदद से हम कर सकते हैं। और
कोड करैक्टर जो है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है, डबल कोट्स हमने यहाँ पे लिख दिए, जो मैंने बताया था कि आपने यहाँ पे रजिस्टर जो है वो कर लेना, ताकि आपको डाटा फॉर्मेट जो है वो सही तरह से डाटा। उसके बाद क्या करें, डाटा फ्रेम डॉट हेड करेंगे तो आपका डाटा सारे का सारा यहाँ पे कोमा सेपरेटेड फाइल के अंदर यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। पांडा लाइब्रेरीज के बाद में शायद हो सकता है कि मैं आपको इंट्रोडक्शन जो है वो करवाऊँ, मगर किसी को नहीं इन्फॉर्मेशन तो वो जाके वेब के ऊपर पांडास लाइब्रेरी को एक्सेस करके उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो दे सकता है। वी डोंट एक्चुअली नीड द डेलीमीटर और कोड कैरेक्टर आर्गूमेंट्स हेयर बिकॉज द डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट ऑफ डेलीमीटर इज़ इंडीड अ कोमा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था CSV के अंदर यूज़ किए जाते हैं। बट यू कैन पास एन एडिशनल आर्गूमेंट टू दिस फंक्शन टू यूज़ अ डिफरेंट डेलीमीटर। आप कोई भी फंक्शन जैसे मैंने बताया था आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, सही। तो इसका मतलब है कि हमने ये कोमा सेपरेटेड फाइल जो है वो भी हमने रीड करना शुरू कर देख ली। कोमा सेपरेटेड फाइल जो है वो क्या होती है वो भी हमने देखना शुरू कर दिया यहाँ पे। अब दूसरा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो है वो आता है वो जेसन। बेसिकली जेसन जो थे वो डिज़ाइन किए गए थे जावास्क्रिप्ट के डाटा हैंडलिंग को करने के लिए, मगर अब मोस्टली आपका जेसन जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जो आपकी एक कॉमन वे है शेयरिंग डाटा के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। हमने ये ऑलरेडी गिटहब लाइब्रेरी को हमने जब ऊपर यूज़ किया है पिछले कोड के अंदर, तो हमने उसे इसको यूज़ कर लिया हुआ, मगर उसकी थोड़ी सी आपकी फंक्शनैलिटी जो है मैं अगर आपको बता दूं, जेसन जो है अलाउ फॉर अ स्टोरिंग ऑफ फ्यू डिफरेंट डाटा टाइप जो है वो स्टोर कर सकता है। नंबर 1 क्या है, नंबर है, ठीक है। नंबर आपका क्या हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, बट टिपिकली ऑलवेज पास एज अ फ्लोटिंग पॉइंट, सही। दूसरा है हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, करैक्टर इनक्लोज इन डबल कोट्स, ठीक है। द डबल कोट्स करैक्टर देन नीड्स टू बी एस्केप विद द स्लैश के साथ। अगर हम उसे इनकोड करना चाह रहे हैं तो स्लैश के साथ एस्केप सीक्वेंस करैक्टर हैं तो उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बूलियन। बूलियन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होगी या नल हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास आ गया है जी लिस्ट, रेज जिसे हम कहते हैं। रेज जो है लिस्ट होती हैं, रेज में लिखा लिस्ट होती है, ठीक है। इसके अंदर आपकी आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 जो है आती है। लिस्ट ऑफ आइटम जो है वो आ सकती है। वेयर आइटम क्या है, इज़ एनी ऑफ द डिस्क्राइब डाटा टाइप्स। इनमें से कोई भी डिस्क्राइब डाटा टाइप्स जो है वो क्या है, आपकी आइटम है। अरे आई, ठीक है, उसके अंदर आइटम आई, आइटम के अंदर इन तीनों में से कोई भी ऊपर जो हमने डाटा टाइप जो है वो मेंशन किए, कोई भी यहाँ पे आ सकती है, पॉसिबल वैल्यू कोई भी आ सकती है। और ऑब्जेक्ट्स जिसे हम डिक्शनरी का नाम देंगे जावा के अंदर, सही। उसके अंदर क्या होता है, की 1 वैल्यू 1, कोमा की 2 और आइटम 2, सॉरी की 1 वाई वैल्यू क्या है, आइटम 1, की 2, आइटम 2 और अप टू सो ऑन, ठीक है। वेयर द कीज आर स्ट्रिंग्स हैं एंड आइटम इज़ अगेन अ डाटा टाइप। जैसे मैंने आपको बताया था आइटम क्या है, कोई भी डाटा टाइप जो है इनमें हो सकती है, और कीज़ क्या है, स्ट्रिंग है यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपकी एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हम नेस्टेड एम्बेडेड भी कर सकते हैं। लिस्ट एंड डिक्शनरी कैन बी एम्बेडेड विद ईच अदर, इस तरह की फॉर्म में हम उसे एम्बेड भी कर सकते हैं। उसकी कोई की 1 है, उसकी क्या है, की है वैल्यू, वैल्यू क्या है वहाँ पे, आइटम है। आइटम के अंदर कुछ भी वैल्यू जो है वो नंबर आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। फिर की 2 आई है, उसकी भी कुछ वैल्यू जो उसकी आइटम जो है वो कुछ भी आ सकते हैं। उसे एक दूसरे के साथ नेस्टेड जो है वो हम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसकी लिखा हुआ स्टेटमेंट, ठीक है, अगर यहाँ पे उसकी प्रिंट की वजह से रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट देखें तो उसके कंटेंट जो है वो आपको आना शुरू हो जाएंगे, जो हमने ऊपर URL, यहाँ पे आपको उसका URL जो है वो देना पड़ेगा, उसका यूजर नेम, पासवर्ड, उसका वगैरह वगैरह ये करके हम सारे के सारे जो है हम उसे कर सकते हैं। ये है जी जेसन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जेसन ओरिजिनेटेड एज वे ऑफ एनकैप्सुलेटिंग जावा ऑब्जेक्ट, मैंने बताया। अगर इसको प्रिंट करेंगे तो उसके सारे के सारे कंटेंट जो है वो आ जाएंगे। इसके लिए आपको जेसन की लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर उसको लोड करेंगे तो उसके रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट में देखेंगे उसके कंटेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपकी आएंगी। लेट्स से कि ये हमारे पास डाटा है, ठीक है, और उसे हमने डाटा को अगर हमने फाइल के अंदर कर दिया है, ठीक है, तो फाइल के अंदर उसे कर दिया तो उसके लिए हम डंप्स जो हैं वो डाटा को अगर कर देंगे तो आपके पास पूरे के पूरे डाटा के कंटेंट जो हैं वो आ जाएंगे।
अगर आपके पास कब, जब आपके पास डाटा फाइल है, आपके पास डाटा एज अ फाइल है, तो आप उसको क्या करोगे, फाइल डिस्क्रिप्टर ओपन करोगे पाइथन की ओपन कमांड की मदद से, ठीक है। उसके बाद जेसन डॉट लोड कर दोगे तो आपका डाटा जो है वो फंक्शन लोड कर देगा। अब टू कन्वर्ट अ पाइथन डिक्शनरी टू अ जेसन ऑब्जेक्ट यू विल यूज़ द जेसन डम्प्स कमांड ऑलवेज, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ, टू कन्वर्ट ये फंक्शन जो है कब हम यूज़ करेंगे, टू कन्वर्ट अ पाइथन डिक्शनरी टू अ जेसन ऑब्जेक्ट आप डम्प जो है वो कमांड जो है वो यूज़ किया करेंगे। अच्छा जी, अब ये हमारे पास हमने डाटा जो है वो भी देख लिया है। अब एक चीज़ जो है वो आपको इम्पोर्टेंट है यहाँ बताने के लिए, अनलाइक जेसन, ठीक है, पाइथन कोड के अंदर सिंगल कोड यूज़ होते हैं डोनेट स्ट्रिंग को डोनेट करने के लिए, बट कन्वर्टिंग इट टू द जेसन विल रिप्लेस इट विद डबल कोट्स, ठीक है। अगर आप इस कमांड को करके देखेंगे, कोड मैंने आपको नोट्स के अंदर दिया हुआ, तो वहाँ पे एक एरर जो है वो जनरेट है, सही। उसका अगर आप डम को सिंगल कोट से डबल कोट में ना करने की कोशिश करेंगे तो आपका एक एरर जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब अगर मैं जेसन के ऑब्जेक्ट कंटेंट्स को देखूँ तो जेसन के कंटेंट जो हैं गेट एपीआई के साथ, अगर आप रिस्पॉन्ड डॉट कंटेंट देखें तो ये उसके कंटेंट जो हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अब आपने ऑथेंटिकेशन जो है वो कर ली है, किसके लिए, उसके लिए, जेसन्स के लिए। अब पाइथन के अंदर पार्सिंग जो है वो कैसे करते हैं, बिल्ट इन लाइब्रेरी रीड राइट होती है, यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, गेट की रिक्वेस्ट, उसके पैरामीटर बताए, एक्सेस टोकन बता दिया, ठीक है। अब डाटा लोड कर लिया, रिस्पॉन्ड डॉट कंटेंट जो है जैसे मैंने आपको बताया वो उसके अंदर लोड हो गए हैं। अब फाइल के अंदर, फाइल से लोड डाटा आ गया, फाइल के अंदर लोड कर रहे हैं। अब रिटर्न जेसन स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न कर देगा, ये फंक्शन डम्प्स के नाम से जेसन डॉट डम्प जो है ऑब्जेक्ट और फाइल जो है वो लेता, दो पैरामीटर क्या करेगा, राइट कर देगा जेसन को फाइल के ऊपर। अब फाइल के ऊपर आपने सारे के सारे कंटेंट जो है वो रन कर लिए, अब उसकी फर्दर प्रोसेसिंग जो है आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपने दो देख लिए, एक CSV को कैसे रीड करके उसके कंटेंट फाइल में स्टोर करवाने हैं, और जेसन्स के रीड करके आपने उसके फाइल कंटेंट जो है वो कैसे स्टोर करवाने हैं। अगला हमारा लास्ट फॉर्मेट है वो है XML, या जिसे HTML फाइल भी कहते हैं। HTML जो है वो यूजली सिंटैक्टिकली तो XML की तरह ही होता है, उसकी तरह से आपको यूज़ किया जाता है, मगर वो हॉरिबल होता है। हॉरिबल क्या है, फॉर एग्जांपल HTML के अंदर आपने टैग ओपन कर लिया तो ज़रूरी नहीं उसे क्लोज़ किया जाए, मगर आपका XML के अंदर मोर फंडामेंटली जो है वो स्टोर किया जाएगा। जो टैग आप ओपन करेंगे वहाँ पे से आपको क्लोज जो है वो करना होगा, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है कि मोर फंडामेंटली XML जो है वो डाटा को स्टोर करने के लिए, मीटर डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, या डाटा को स्टोर करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जबकि आपका HTML जो है वो क्या करता है जी, अपीयरेंस को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। मेन फॉर्मेट फॉर द वेब जो है थ्रू XML सीम टू बी लूजिंग अ बिट ऑफ पॉपुलैरिटी टू जेसन फॉर यूजिंग API फाइल फॉर्मेट। ये आपका एक XML का हायरार्किकल कंटेंट जो है वो बनाया हुआ है। ये टैग है, अब ये देखिए टैग शुरू हो रहा है तो यहाँ टैग जो है क्लोज भी हो रहा है। उसकी एट्रीब्यूट, उसकी पॉसिबल वैल्यू जो है, कोई भी एट्रीब्यूट कोई भी हो सकता है, उसकी पॉसिबल वैल्यू। फिर उसका सब टैग आया, सब टैग क्या है, सम कंटेंट फॉर द सब टैग 2 के अंदर आ गया। अब ओपन क्लोज टैग कर दो, एट्रीब्यूट वैल्यू वगैरह इसको क्लोज कर दिया, उसकी ओपन एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो स्टोर करवा दी, उसको क्लोज कर दिया, ये टैग क्लोज कर दिया, ये टैग क्लोज कर दिया। अब उसको हम इसके अंदर रीड करने की कोशिश करते हैं। अब आपको इसके रन करने के लिए आपको पाइथन के अंदर ब्यूटीफुल सॉप की लाइब्रेरीज जो हैं वो इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। ब्यूटीफुल सोर्स लाइब्रेरी इंपोर्ट, ब्यूटीफुल सॉप हमने कर लिया, रिक्वेस्ट जो है वो इंपोर्ट कर लिया। अब रिक्वेस्ट जो है जो भी आपको URL है वो हम इसे कर लेंगे, ठीक है। ब्यूटीफुल सॉप रिस्पॉन्ड डॉट कंटेंट जो है वो देख लेंगे, उसकी रूट जो है, रूट डायरेक्टरी जो है, जो रूट जो है ये इसे हम कर लेंगे। सेक्शन, ठीक है, जो भी उसका सेक्शन है उसका टैग है, और उसकी जो उसकी ID जो है जो भी है वो जहाँ उसे टेबल के अंदर या फाइंड टेबल बॉडी जो है, फाइंड ऑल जो है वो हम कर लेंगे, सही। अब आपको आपकी असाइनमेंट के अंदर मैं ये दे चुका हूँ कि आप ब्यूटीफुल सॉप जो है उसके अंदर आप उसे यूज़ भी कर सकते हैं, और भी वे हैं आउट करने के लिए, मगर उसे आप उसके अंदर भी यूज़ कर सकते
की मदद से आप असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं और भी मेथड्स हैं, मैंने आपको डाटा दे दिया हुआ है, इसलिए ये स्टेप जो हैं अगर स्किप हो जाए, अगर आप अपने तौर पर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो इसे ज़रूर करके देखिए सही। और फिर root.tag.find all जो है एक नोट्स के अंदर दिया हुआ है, वो आपके सब टैग जो है वो फाइंड आउट करना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप आइटरेटेड जो है वो लगा सकते हैं ब्यूटीफुल फॉर कंटेंट के ऊपर, कि जब तक आपके सारे के सारे टैग जो हैं वो ना हो जाएं। फिर स्ट्रिप एक फंक्शन है टेक्स्ट का, उसकी मदद से आप उसके सारे के सारे कंटेंट जो हैं वो आप उसे लेना शुरू कर देंगे और उसे आप फाइल के अंदर स्टोर करना शुरू कर देंगे। अब आपको तीनों के तीनों मेथड जो है मैंने आपको सिखा दिए कि आप डाटा जो है वो किस तरह से ले सकते हैं। नंबर 1 क्या था, कॉमा सेपरेटेड भी बता दिया जो हमने आपको असाइनमेंट 1 दिए। जेसन की मदद से भी आपको डाटा फाइल में करना शुरू स्टोर करवाना बता दिया। और पार्सिंग, अगर आपके पास ये तीनों फॉर्मेट जो हैं हमारे पास आपके यूजुअली आपके डाटा साइंस के अंदर यूज़ किए जा सकते हैं, और तीनों का मैकेनिज्म जो है मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अगला हमारा टॉपिक है जी रेगुलर एक्सप्रेशन। अब हमने डाटा हमारे पास सारे का सारा आ गया है, ठीक है। अगर हम उसको उसके अंदर कोई अब डाटा जो है वो लेट से कि गीगाबाइट का है, सही। अब गीगाबाइट का, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने फेसबुक का एक डंप जो है या ट्विटर का एक डंप जो है वो ले लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जाके मैं चेक करूँ कि जवाद शफ़ी के नाम से या डाटा साइंस के नाम से कौन कौन से कंटेंट जो हैं पड़े हुए हैं। मैंने अपनी सारी की सारी प्रोसेसिंग जो है डाटा साइंस के ऊपर करनी है। अगर आप मैनुअली करना शुरू कर दें तो आप के लिए बहुत इम्पॉसिबल है कि आप मैनुअली चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू, इवन दो की अप्रोच है, दो तरह की अप्रोचेज होती है, मैनुअल और कंप्यूटेशनली। हम मैनुअल को इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसमें आपको पता है कि उसकी क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। हम ऑटोमेटिक अप्रोचेस की तरफ जा रहे हैं और उसके लिए जो पहला टूल आपको यूज़ करते हैं वो है रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन आर इनवैल्यूएबल व्हेन पार्सिंग एनी टाइप ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। आपके लिए जब अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हो, क्या होता है भी आगे चल के आएगा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो है जब उसकी आप पार्सिंग करना चाह रहे हैं तो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो मोस्ट सूटेबल टूल है, ठीक है। कब, इफ़ यू आर ट्राइंग टू क्विकली फाइंड और एक्सट्रैक्ट सम टेक्स्ट फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रिंग, जैसे मैंने आपको बताया। एंड इवन इफ़ यू आर नॉट राइटिंग अ मोर कॉम्प्लेक्स पार्सर, आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्सर नहीं है, बेसिक पार्सर लिखना चाह रहे हैं टेक्स्ट के अंदर, तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो यूज़ कर लेंगे। इन जनरल अगर हम बात करें तो रेगुलर एक्सप्रेशन लेट अस फाइंड एंड मैच पोर्शंस ऑफ टेक्स्ट यूजिंग अ सिंपल सिंटैक्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिखी हुई यहाँ पे एक लिखा हुआ है, इंपोर्ट रेगुलर एक्सप्रेशन की लाइब्रेरी को टेक्स्ट, जिसको ये हमारे पास टेक्स्ट जो है स्ट्रिंग में लिखा हुआ मैच करे, रेगुलर एक्सप्रेशन सर्च करे। आर क्या होता है इसको भी मैं आगे चल के बताता हूँ कि आर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। डाटा साइंस को टेक्स्ट के अंदर देखिए, अगर आप उसे प्रिंट करें तो आपका ये, अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपके आउटपुट के अंदर इसका कैरेक्टर इंडेक्स जो है मेरे ख्याल में 40th या 41 इंडेक्स जो है वो बन रहा है, वो बता देगा कि 40th इंडेक्स के ऊपर आपकी डाटा साइंस स्ट्रिंग जो है वो पड़ी हुई है। अब आप बजाय इसके कि पूरे के पूरे 1000 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कि आपको डाटा साइंस का अगर हम डंप देखना चाह रहे हैं तो आप गीगाबाइट में है, तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन सिंपल पार्सर की मदद से आप सारे के सारे डाटा साइंस की अक्रेंसीज जो हैं हमारे उस डाटा के अंदर पता चल जाएंगे। ये उसके एक सिंपल फ़ायदे हैं। अच्छा, अब आप उसके लिए r.match जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका सबसे पहले कोड लिखा हुआ जी, मैच है, सर्च है। मैच क्या करता है, चेक इफ स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट मैचेस करता है। सर्च क्या करता है, फाइंड फर्स्ट मैच और नम, ठीक है। उसको ऊपर एक आइटरेटर जो है वो लगा रहे हैं और जो आपको करेंसी चाहिए वो वहाँ पे आप टेक्स्ट के अंदर अलग अलग करके उस फाइल के अंदर उसे स्टोर करते हैं। यू कैन आल्सो कंपाइल्ड वर्जन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। आप कंपाइल कर सकते हैं रेगुलर डाटा साइंस को, उसके अंदर मैच जो है टेक्स्ट स्ट्रिंग जो है वो चेक कर सकते हैं। मैच क्या है, मैच का फंक्शन है बेसिकली क्या करता है, मैच द रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्टिंग एट द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। फिर सर्च का फंक्शन है, वही हमने देखा है यहाँ पे। सर्च क्या करता है कि आपको उस टेक्स्ट से रेलिवेंट और टेक्स्ट जो है वो आपको रिटर्न कर के दे देता है। फिर है जी फाइंड आइट्रेशन, क्या करता है आपका, ये आपका फंक्शन जो है फाइंड ऑल मैचेस इन द टेक्स्ट रिटर्निंग एन आइट्रेटर ओवर मैचेस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको रिटर्न कर देगा। उसके फाइंड ऑल,
ये क्या करता है, फाइंड ऑल मैचेस इन द टेक्स्ट रिटर्निंग अ लिस्ट ऑफ मैच टेक्स्ट ओनली, नॉट अ मैच ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट वापस होगा तो यहाँ पे मैच टेक्स्ट जो है वो वापस यहाँ पे रिटर्न होगा। अगर आपने लिखा हुआ है ऊपर वाली कोड में, अगर आप उसमें आपको मैच डेटा साइंस टेक्स्ट के अंदर करेंगे, मैच करेंगे तो सर्च करेंगे तो आपको उसका इंडेक्स जो है वो बता रहा था। अगर आप उसको मैच करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे नन बता देगा। ठीक है, इसको आप इन मेथड्स को ज़रूर रन करके देखें, फिर आपको उनका डिफरेंस जो है वो पता चलना जो है वो शुरू हो जाएगा। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि उसके ऊपर एक आइटरेटर जो है वो लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया आइटरेटर जो है वो लगा लें कि उस टेक्स्ट के अंदर जितनी भी मैच हो रही हैं एक डाटा साइंस की मदद से, या कोई एक सिंपल नाम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो मैथ की नोटेशन जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, मैथ की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, फॉर मैच इन RE फाइंड आइटरेटर। ठीक है, उसे आई लेट्स से कि मैं आई को हम डबल कोट्स में लिख देंगे और टेक्स्ट आगे पास कर देंगे, तो आपको सारे के सारे जो उस आई ऊपर जो हमने स्ट्रिंग लिखी हुई थी, स्ट्रिंग में से द कोर्स विल इंट्रोड्यूस द बेसिक्स ऑफ डाटा साइंस, तो आपको सारे के सारे आई की पॉसिबल रिटर्न जो है वो वैल्यू रिटर्न करके वो वापस कर देगा उसके इंडेक्स। इसी तरह से कंपाइल का फंक्शन भी है, वो भी आप करके देखें ताकि आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। मैचिंग मल्टीपल पोटेंशियल स्ट्रिंग जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। द रियल पावर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन कम इन द एबिलिटी टू मैच मल्टीपल पॉसिबल सीक्वेंसेस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर इन रेगुलर एक्सप्रेशन ये हैं, इसके स्पेशल कैरेक्टर हैं। इफ़ यू वांट टू मैच दीज कैरेक्टर एग्जैक्टली यू नीड टू एस्केप दैम। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हैं तो आपको ये एस्केप कैरेक्टर जो हैं वो यूज़ करना पड़ेगा। मैच सेट ऑफ कैरेक्टर क्या है, मैच द कैरेक्टर ए, इसमें लिखा हुआ है सिंगल कोड में तो ए के साथ मैच करते हैं। मैच द कैरेक्टर ABC, इसे इस एक्सप्रेशन, ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ABC कैरेक्टर को मैच करें, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ था तो क्या करे, सिर्फ एक कैरेक्टर को मैच करे। अब यहाँ पे ये वाला हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, एंड ABC मैनी एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट ABC, इस ABC के अलावा जितने कैरेक्टर होंगे सारे के सारे वहाँ पे वो अगर /D है, डिजिट का एक एक्सप्रेशन है, तो 0 से 9 के दरमियान जितने मैच हैं डिजिट वो सारे के सारे वो हमें रिटर्न कर दें। /W है, अल्फ़ा न्यूमेरिक के लिए है। अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या होता है, A टू कैपिटल Z। अब इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये भी लिख सकते हैं, या /W जो है वो भी लिख सकते हैं। वाइट स्पेसिस जो हैं उसके लिए /S जो है वो लिखते हैं, वो टैब आ गया, न्यू लाइन आ गई। ठीक है, और ये फॉरवर्ड वगैरह वगैरह ये सारे के सारे आपके वाइट स्पेसिस जो हैं वो रिटर्न कर देगा। अब मैच एनी कैरेक्टर, ठीक है, आपके सारे के सारे मैच जो हैं कैरेक्टर करने के लिए आप डू TAL जो है वो यूज़ करना शुरू करते हैं। फॉर ए रिपीटेड कैरेक्टर कैन मैच वन और मोर इंस्टेंसेस ऑफ अ कैरेक्टर और सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ये क्या करेगा, एग्जैक्टली वन टाइम जो है वो आपको मैच करके उसमें से देगा। ए क्वेश्चन मार्क क्या है, मैच कैरेक्टर A 0 और मोर टाइम, जबकि A* लिखा हुआ तो मैच कैरेक्टर A 0 और मोर टाइम्स। मैच कैरेक्टर A+ लिखा हुआ 1 और मोर टाइम। ठीक है, एटलीस्ट मैच अगर A और M लिखा हुआ मैच कैरेक्टर A एग्जैक्टली n टाइम बता रहे हैं। इन सब को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसा कि मैचेस ऑल इंस्टेंसेस ऑफ समथिंग साइंस वेयर समथिंग इज़ एन अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग विद एटलीस्ट वन कैरेक्टर। अब ये बताया हुआ मैंने साइंस के साथ, मैं कह रहा हूँ कि W अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे किस चीज़ का था, अल्फ़ा न्यूमेरिक का। यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक जो है कैरेक्टर फाइंड आउट करो, ठीक है, और उसके साथ स्पेसेस जो हैं वो भी होनी चाहिए। अब इस अगर आपको मैं ये दूँ एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास ये लिखा हुआ है /W + /S + साइंस लिखा हो, तो इसमें से आप मुझे रन करके बताएं। ठीक है, मैच करेंगे, ये फंक्शन लिखा है उसके अंदर ये एक्सप्रेशन पास किया, तो उसके अंदर कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास आ सकती हैं, ये आपने मुझे खुद करना है, मतलब आपकी ये होमवर्क असाइनमेंट है। फिर आप रेगुलर एक्सप्रेशन के ग्रुप्स जो हैं वो बना सकते हैं। We often want to obtain more information than just whether we found a match or not. For instance, for example, we may want to know what text matched. Grouping क्या होता है, enclosed portion of the regular expression in quotes to remember this portion of the match.
जैसे ये लिखे हुए हैं आपके पास, सर्च करे डबल कोट्स के अंदर बता दिया, ठीक है। और ये यहाँ पे जाके उसको मैच डॉट स्टार्ट मैच डॉट ग्रुप जो है वो करना शुरू कर देगा। तो ये आपको 49 लाइन की डाटा साइंस जो है वो आपका करना जो है वो शुरू कर देगा। तो बेटा आर जो है वो मैंने आपको यहाँ बता रहा था कि आर में आगे चल के बताऊँगा कि मैंने यहाँ पे आर क्या लिखा हुआ है, वाई द आर बिफोर द स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्या करता है, ये डबल स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को स्केप कर देता है। इसको आप करके इसको रन करके देखें और इसके साथ रन करके देखें। स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है स्लैश डबल स्लैश, और वो उनको रन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो द आर नोटेशन जस्ट इग्नोर एनी हैंडलिंग ऑफ बैक स्लैशेज जो है वो कर देगी। इसलिए आप प्रिंट डबल स्लैश करके देखें और प्रिंट आर डबल कोट्स डबल स्लैश और से कोट्स के अंदर बंद करके उसकी आउटपुट जो है वो देखें, तो आपको उसकी जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहे थे आर डब्ल्यू प्लस और वगैरह साइंस जो है वो यहाँ पे क्या कह रहा है। अब यहाँ पे अगर टेक्स्ट ग्रुप अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें, प्रिंट मैच ग्रुप 0 मैच ग्रुप 1 मैच ग्रुप 2 जो है वो हम प्रिंट करें तो क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास डाटा साइंस जो है वो आ जाएगा। मैच ग्रुप 1 के अंदर क्या आएगा, हमारे पास सिर्फ डाटा आ जाएगा, और फिर लास्ट के अंदर हमारे पास साइंस जो है इसके पॉसिबल सारे के सारे पॉसिबल ग्रुपिंग करके वो आपको रिटर्न कर देगा। सब्स्टिट्यूशन रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोवाइड अ पावर मैकेनिज्म फॉर प्लेसिंग सम टेक्स्ट विद द आउटर टेक्स्ट। हम पावर के साथ डाटा साइंस को हम इसके साथ प्लेस करना चाह रहे हैं तो ये सब्स्टिट्यूट हम कर देंगे, ठीक है। और ये जो है हम उसकी ग्रुपिंग करके और उसकी सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम करना चाह रहे हैं। यू कैन आल्सो यूज़ बैक रेफरेंसेस द सिंगल और रेगुलर एक्सप्रेशन। आप ये करके देखें सब्स्टिट्यूशन, तो आपको इसकी जो पावर है सब्स्टिट्यूशन की वो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगी। ऑर्डरिंग और ग्रेडिंग मैचिंग जो है देयर इज़ एन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, ABC और DEF मैचेस द स्ट्रिंग ABC और DF नॉट ABC, ठीक है। एक स्ट्रिंग मैच करेगा या ABC के साथ या DEF के साथ। ये इसका मतलब ये नहीं कि ABC C और D और EF के साथ मैच नहीं करेगा। यू कैन गेट अराउंड दिस यूजिंग पैरेंथेसिस। अगर आप ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप उस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में ऑर्डरिंग जो है वो इसकी कर सकते हैं, ठीक है। दिस आल्सो क्रिएट अ ग्रुप यूजिंग इस तरह पे क्वेश्चन मार्क BCD इफ़ यू डोंट वांट टू कैप्चर दिस वन। कैन बाय डिफ़ॉल्ट रेगुलर एक्सप्रेशन ट्राई टू कैप्चर एज मच टेक्स्ट एज पॉसिबल, जिसे ग्रीडी मैचिंग जो है वो कहते हैं, ठीक है। अगर आप एज मच एज करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, अप्लाई टू ए टेक्स्ट एनी टेक्स्ट विल मैच द एंटायर एक्सप्रेशन के साथ मैच कर देगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू कैप्चर द लीस्ट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट पॉसिबल यूजिंग डैश दिस विल जस्ट मैच द ए टर्म्स। इस एट्रीब्यूट के अंदर पूरे का सिर्फ ये हमारे पास टेक्स्ट था, इसमें सारे का सारा टेक्स्ट इसने वापस कर दिया, जबकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो ये वाला पहला पोर्शन जो है वो वापस कर देगा। अब आपकी टर्न है बेटा, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको एडिशनल फीचर्स जो हैं वो बताए हुए हैं, ठीक है। वो देखें कि वो कैसे काम करते हैं, कैसी लाइब्रेरीज़ काम करती हैं, ठीक है। और आपकी नोट्स के अंदर, आपकी इसी लेक्चर नोट्स के अंदर आपके जो मैंने नोट्स शेयर किए हैं वो देखिए कैसे काम करते हैं, ग्रुपिंग कैसे काम करती हैं। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, इन सबको याद रखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन मैंने दे दी है, जहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे जाके और वहाँ पे आप लोग इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आप W3 स्कूल जो हैं उस पर बड़े अच्छे ट्यूटोरियल्स जो हैं पढ़े हुए हैं, वहाँ से भी आप जाके ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आज के हम लेक्चर को समराइज़ किया जाए तो डाटा कलेक्शन प्रोसेस जो है वो इस लेक्चर के अंदर हमने देखा, ठीक है। हमने देखा कि कितनी किस्म के किस तरह से हम डाटा जो है वो कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। हमने देखा कि दो तरह से डाटा जो है वो कैप्चर किया जा सकता है, एक यूजिंग क्वेरी एंड API जो वेब बेस से करते हैं, और स्क्रैपिंग द डाटा फ्रॉम द वेब पेजेस जो मैंने बताया था कि लेटर जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को यूज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर हमने आपको वेब पेजेस से मैंने आपको डाटा करना बताया, रेस्टफुल API जो है वो हमने देखी, ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हैं। फिर हमने सेकंड डाटा स्क्रैपिंग का मेथड देखा जिसको हम
कॉमन फॉर्मेट की वजह से हैंडल कर सकते हैं, जिसमें कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल थी, जेसन से HTML फाइल थी, उनको रीड करके हमने आपको सारे का सारा कोड जो था वो बताया। उसके बाद फिर मैंने बताया कि जब हमारे पास डाटा आ गया है, अब उस डाटा में से पोटेंशियल इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो देखी, रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना वो देखा। फिर मैचिंग मल्टीपल पोटेंशियल स्ट्रिंग जो है वो कैसे मैच की जाती हैं वो मैंने आपको बताई। फिर उनकी ग्रुपिंग जो है वो कैसे की जाती है, सब्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे की जाती है, ऑर्डरिंग जो है ऑपरेशन की वो कैसे होती है रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। और फिर ये हमने सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर पढ़ी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इनको देखें और एक्सप्लोर करें, और ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आना शुरू। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के साथ आपको हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।